डियर स्टूडेंट्स, हर सब्जेक्ट का अपना एक नेचर होता है, उसकी अपनी एक ब्यूटी होती है और उसी डिमांड के अकॉर्डिंग उसका करेक्शन होता है और उसमें ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ऐसा लिखेंगे तो आपको ऐसा मार्क्स आएगा। लेकिन एक कॉमन सी बात क्या है कि हर सब्जेक्ट में स्टेप पे मार्क्स है। हर सब्जेक्ट में अगर आप पॉइंट वाइज आंसर लिखते हैं तो इससे क्या होता है कि इवेल्युएटर को आसानी से आपके क्वेश्चन में आपके आंसर और आपके थॉट नज़र आते हैं, तो फटाक से उसमें अच्छे मार्क्स देके निकल जाएगा। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है अच्छे मार्क्स के लिए, जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है आपका ब्यूटीफुल राइटिंग। ब्यूटीफुल हो ना हो, लेकिन ऐसा राइटिंग ज़रूर हो जो कि आप अच्छे से पढ़ सकें, जो आप पढ़ सकें और आपके टीचर पढ़ सकें। तो राइटिंग हर एग्ज़ाम के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अभी 2 महीना समय बचा है, अच्छे से राइटिंग स्किल करिए। दूसरा, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा कि आपके पास या तो अगर स्कूल में आपके सेंटर पे घड़ी है तो ठीक। पहला जो इनिशिएटिव क्वेश्चंस हैं, तो जितना वैल्यू है क्वेश्चन का उसी के हिसाब से आंसर करिए। अननेसेसरी लाइन एक्सीड करने, मान लीजिए किसी क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और आप उस पर बहुत अच्छे से आंसर करना शुरू कर दिए और आपको मन भर ही नहीं रहा है आंसर करते करते और आप लगातार लिखे जा रहे हैं, उससे उसका टाइम कंजम्पशन होगा और जितना वैल्यू है क्वेश्चन का उतना ही मार्क्स मिलेगा। दूसरा क्या है कि अगर मैथ्स में आप अटकते हैं कहीं, तो मैथ्स में अटक गए तो उसको वहाँ से छोड़ दीजिए, क्योंकि मैथ्स का एक ऐसा नशा होता है बच्चों में कि जब तक परफेक्ट करेक्ट नहीं होगा तब तक उसको वो छोड़ता नहीं है। तो इसमें क्या होता है, टाइम लॉस होता है। तो टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में क्वेश्चन में जो भी आंसर है सारा स्टेप पे मार्क्स है। अगर आपका आंसर मैच नहीं करेगा तो कम से कम 1 नंबर कटेगा या हाफ मार्क्स कटेगा, लेकिन पूरा अगर आप नहीं करेंगे तो फिर पूरा मार्क्स कट जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है, इस सबसे बात है, सब लिखिए। अगर कम भी लिख रहे हैं तो सब लिखिए, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए अपने राइटिंग स्किल, राइटिंग स्पीड पे फोकस करिए और आंसर पॉइंट वाइज लिखिए। स्टेप पे मार्क्स मिलता है। डायग्राम बनाना का प्रैक्टिस करिए, लेबल उसको करिए, मतलब जो भी नाम है पार्ट का उसको लेबल डायग्राम करिए। साइंस में जो भी रे का मूवमेंट है उसके एरो पर ध्यान दीजिए और हर डायग्राम के नीचे कम से कम 1 लाइन ये ज़रूर लिखना ज़रूरी है कि ये किस चीज़ का डायग्राम है। तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।